हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रैक्टिस सेट 3.4 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस सेशन में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे, जहां पर हम इसे कुछ ऐसे केस स्टडी पर अप्लाई करेंगे और उसमें जो टर्म्स मिसिंग है वो फाइंड कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पर्टिकुलर कोई टर्म फाइंड करना होगा तो टीएन का फॉर्मूला लगेगा, और अगर पूरे टर्म का टोटल फाइंड करना है तो एसएन का फॉर्मूला लगेगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ऑन 1 Jan 2016 सनिका डिसाइडेड टू सेव 10 रुपीज। मतलब 1 जनवरी को सनिका ने डिसाइड किया कि वो 10 रुपए अपना सेव करेगी। 11 रुपीज ऑन सेकेंड डे, यानी कि 2 जनवरी को, एंड 12 रुपीज ऑन थर्ड डे, यानी कि 3 जनवरी को, एंड सो ऑन। इफ शी डिसाइडेड टू सेव लाइक दिस, देन ऑन 31 December 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। टोटल ऐसा कोई वर्ड आएगा तो अब आपको पहले समझना होगा यहाँ टीएन का फॉर्मूला अप्लाई होगा या एसएन का फॉर्मूला। टोटल पूछा है उसने, यानी 1 जनवरी से शुरू करके 31 दिसंबर पूरे साल वो कितने पैसे जुटा पाएगी वो आपको टोटल बताना है। यानी कि आपको यहाँ पर पूछता है एसएन के बारे में, एसएन के बारे में पूछ रहा है, यानी एसएन का फॉर्मूला लगेगा। उसके लिए मुझे वैल्यू चाहिए ए की, डी की और एन की। एडीएन मिलेगा तभी मैं आंसर फाइंड कर सकूंगा। तो आइए देख लेते हैं, 1 जून को उसने कितने रुपए की सेविंग की है? 10 रुपए की। तो चलिए एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम बनाते हैं। मान लो पहले दिन उसने 10 रुपए सेविंग किए, दूसरे दिन 11 रुपए, तीसरे दिन 12 रुपए, ऐसा कह रहा है। अप टू कब तक जाएंगे बेटा? एक साल में कितने दिन होते हैं? तो आप कहोगे सर 365। एब्सोल्युटली, जनरली तो 365 डेज होते हैं, लेकिन यहां पर ईयर देने का कुछ मकसद होगा। आई एम सॉरी, 2016 क्यों दिया? सोच के देखो, 2016 एक लीप ईयर है और लीप ईयर में 366 डेज आते हैं। तो इसका मतलब हुआ इस साल उसने वो कितने दिन सेविंग करेगी? 366 डेज वो सेविंग करेगी। अब आपको पता है कि 2016 is a leap year, so therefore number of days कितने होंगे? 366, यानी वो 366 डेज तक सेविंग करेगी। यानी 366 क्या हो गया? इसके नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म हो गया, यानी मेरा नंबर ऑफ टर्म डिनोटेड बाय 366। 366 डेज मिलाकर वो सेविंग करने वाली है, जहां पर ए टर्म है मेरा फर्स्ट 10 और डी जो है वो डिफरेंस है दोनों का। कितने का डिफरेंस हो रहा है? 11 - 10, T2 - T1, 1 का डिफरेंस हो रहा है। तो आपको ए एंड डी मिल गया है और करना आपको इसमें कुछ नहीं है। फॉर्मूला लगाइए एसएन का। आपको फाइंड क्या करना है? देयरफॉर सम ऑफ 366 डेज में सनिका कितने रुपए की सेविंग कर लेती है। तो आपको बस इसका आंसर लिख देना है टोटल लेकर। तो मैं इसे यहां पर मिटा देता हूं बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं है, और इसके बाद के क्वेश्चंस मैं नोटबुक में करूंगा स्पेस नहीं होने के कारण। चलिए, तो फॉर्मूला आपको पता है, आपको यहाँ क्या लगाना है? S 366 फाइंड करना है। सम ऑफ 366 डेज में कितनी सेविंग हो रही है? फॉर्मूला है आपका n अपॉन 2। इंटू नहीं लगाओगे चलेगा, ब्रैकेट में लिख दो 2a प्लस n - 1 इंटू डी। और यहाँ भी 366 मत लिखो, इधर फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला नहीं लिखोगे मार्क्स कटेगा। Therefore, sum of 366 is equal to n 366 upon 2 ब्रैकेट में 2 × 10
प्लस n है आपका 366 माइनस 1 इंटू डी है आपका 1। ये डिवाइड कर दोगे, 1 जा 8 जा 3 जा 183 आपका आ जाएगा, इंटू 2 10 जा 20 प्लस 366 में से 1 गया 365 इंटू 1 365 ही आएगा। सो 183 मल्टीप्लाई बाय 365 इंटू 20 385। तो आइए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है आंसर। थ्री 385 इंटू 183, 5 3 जा 50। मैं टाइम बचाने के लिए इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ। ओके स्टूडेंट, मैंने टोटल आंसर लिख दिया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। अ मैन बोरोज 8,000 and agree to 8,000 rupees and agree to repay with a total interest of rupees 1,360 in 12 monthly installment। यानी यहाँ पर एक आदमी है जो बैंक से कुछ पैसे ले रहा है इंटरेस्ट पर, और वो कितने पैसे ले रहा है 8,000 रुपीज, और बैंक को रीपे करने के लिए तैयार है विथ इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1,360। ये वो इंटरेस्ट भी देने को तैयार है, बट वो एक साथ नहीं देगा, वो 12 इंस्टॉलमेंट में देने वाला है। ठीक है, आपको ये रखना है। इन ईच इंस्टॉलमेंट, कंडीशन क्या दिया है, इन ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन, हर ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय 40। प्रीसीडिंग मतलब होता है कि पीछे वाला, यानी कि जब वो 12 EMI में टोटल पैसा उसको देने वाला है बैंक को, तो एक चीज आपको याद रखना है कि हर इंस्टॉलमेंट उसका प्रीसीडिंग पिछले से 40 कम आएगा। जैसे मान लो कि उसने 1,000 रुपए पहला EMI दिया, उसका पहला इंस्टॉलमेंट आया 1,000 रुपए फर्स्ट, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट वो कितना देगा, वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट देगा 960। थर्ड इंस्टॉलमेंट वो कितना देगा 920। यानी आपको यहां क्या समझ में आ रहा है कि हर इंस्टॉलमेंट उसका आगे वाला पीछे वाले से 40 रुपीज लेस होगा, यानी कम हो रहा है। तो अगर पहला 1000 है तो दूसरा 960, तीसरा 920, ऐसा मैंने एज्यूम करके आपको बताया है। तो आइए हम इसको इक्वेशन यहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर लेते हैं। कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहां पर आपका फॉर्म होगा, आइए उससे हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे तो टोटल आपको फिर से दे दिया है, या लास्ट सम में सम ऑफ ऑल टर्म नहीं दिया था, यहाँ पे टोटल आपको दिया है SN। कैसे, टोटल अमाउंट कितना वो बैंक को पे करने वाला है, टोटल अमाउंट में क्या आएगा उसका, एक तो आएगा उसका अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट उसने कितना लिया है 8,000 प्लस इंटरेस्ट है उसका 1,360, ऐड करोगे 9,360, ऐसा आपको टोटल आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, सम ऑफ एन टर्म, मतलब टोटल पैसा उसका कितना आ गया 9,360, और वो ये पूरा पैसा कितने इंस्टॉलमेंट में देगा, वो आपका नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। कितना इंस्टॉलमेंट ले रहा है वो 12 इंस्टॉलमेंट ले रहा है। देयरफॉर माय नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 12, नंबर ऑफ टर्म हो गया मेरा कितना 12। और अब
उसने 8,000 प्रिंसिपल अमाउंट लिया है, 1360 उसको आ गया इंटरेस्ट भरने को, और वो पूरा 12 इंस्टॉलमेंट में पे करने वाला है। और आपको क्या कहता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि T1, यानी मैं उसे A भी लिख सकता हूं, और द लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा आपका T12। तो अब इस डेटा को आप लिखेंगे कैसे, अब आप इसको सीक्वेंस में लेंगे कैसे, आइए मैं बता देता हूं। आपको यहां पर A टर्म क्या करना है, जो कि T1 है वो फाइंड करना है, और T12 जो है वो भी आपको फाइंड करना है। दिया क्या है आपको, नंबर ऑफ टर्म, और वो कितना है 12, और क्या दिया है, सम ऑफ 12 आपको दिया हुआ है। सम ऑफ 12 कितना दे रखा है आपको, हमने अभी ऐड किया था। 12 टर्म का टोटल कितना आ रहा था, 9,360। तो अब हम क्या कर सकते हैं, SN, हाँ अभी हमें D भी फाइंड करना है। D कैसे फाइंड होगा, D कैसे फाइंड करोगे, अब D फाइंड करना है तो आपको क्या बोलता है, लेस है 40, तो आपका डिफरेंस हो जाएगा -40। कैसे -40 हुआ, अरे आप खुद सोचो ना। अभी मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था कि अगर मान लो पहला इंस्टॉलमेंट उसका 1000 है, तो उसके बाद वाला सेकेंड इंस्टॉलमेंट वो कितना दे रहा है 960, उसके बाद कितना देगा 920। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, यह आपका T1 है पहला इंस्टॉलमेंट, यह आपका T2 है दूसरा इंस्टॉलमेंट, तो T2 माइनस T1 आपका फॉर्मूला है। T2 माइनस T1 से आपको क्या मिलता है, डिफरेंस, और T2 यहाँ आपका कितना है 960 माइनस T1 यानी कि 1000। तो आप अगर 1000 में से 960 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, और चूंकि साइन ऑफ बिगर नंबर 1000 का है तो वो आपका हो गया -40। तो इस तरीके से हम डिफरेंस को -40 लेंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेरे पास नंबर ऑफ टर्म है, सम ऑफ नंबर है, D है, तो मैं यहां पर A ढूंढ सकता हूं। तो फॉर्मूला लगाइए जल्दी से, SN यानी कि S12 n/2, n है आपका नंबर ऑफ 12 अपॉन 2, ब्रैकेट में 2 इंटू A नहीं दिया है, प्लस n-1, n है आपका यहाँ पर 12 -1 इंटू D, और वो है आपका -40। Therefore sum of 12 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, 2 6 जा 12, ब्रैकेट के अंदर आपका 2A प्लस 11 में से 1 जाएगा, आई मीन 12 में से 1 गया 11, और 11 -40 से मल्टीप्लाई होगा, 11 4 जा 44, माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस की जगह -440 आ जाएगा। ये 0 कैरी हो जाएगा ना बेटा, 11 4 जा 44, माइनस साइन है वो आ जाएगा, और ये 0 जो बचा वो भी कैरी हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 6 2 जा 12A माइनस 6 को 440 से आप मल्टीप्लाई करो, 6 0 तो 0 आ जाएगा, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 2 26, 2640 आपका सम ऑफ 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज मैंने आपको, हमने सम ऑफ 12 की जगह ये टोटल नंबर नहीं लिखा, आप ये लिख लो सम ऑफ 12 की जगह, वो है आपका 9360। अब ये माइनस है 2640, वो यहां आकर प्लस हो जाएगा, सो देयरफॉर 9360 प्लस 2640 इज इक्वल टू 12A, ऐड करो 0 0 0, 6 और 4 10, अगेन 0 1 कैरी, 3 प्लस 6 9, और जो 1 कैरी है 10, अगेन 1 कैरी,
9 2 11 प्लस 1 12 इज इक्वल टू 12a। देयरफोर अब 12 यहाँ इंटू में है, यहाँ के डिवाइड करेगा, 12 1 जा 12, तो 1 और 000 1000। ये तो मैंने कोइंसिडेंट लिया था, तो आपको पहला टर्म आपका 1000 आ ही गया। तो अब आपके पास a भी मिल गया, और a कितना मिल गया, a आपको कितना मिल गया, यहां लिख लो, a मिल गया मुझे 1000। अब आप क्या करेंगे, कुछ भी करना नहीं है आपको, अब tn लगा देना है, t12 ढूंढना है। तो फर्स्ट टर्म आपको मिल गया बेटा, फर्स्ट टर्म आपको मिल गया 1000, लास्ट टर्म आपको ढूंढना है। लास्ट टर्म क्या है आपका, t12। t12 का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो tn क्या है मेरा, t12, a मुझे मिला 1000 प्लस n आपका नंबर ऑफ टर्म, और वो है कितना 12 माइनस 1 इंटू डी, डी है आपका यहाँ -40। सो 1000 प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 4 जा 440, और माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब 1000 में से 440 आप माइनस कर दो तो कितना होगा आपका, 560। ये आपका आ गया लास्ट इंस्टॉलमेंट। सो इस तरीके से आपको करना था। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, coming to the question number 3, Sachin invested in a national saving certificate scheme. In the first year he invested 5,000, in the second year he invested 7,000, in the third year he invested 9,000, and so on. Find the total amount he invested in 12 year. यानी कि पूरे 12 साल में सचिन ने कितने रुपए की सेविंग की है। तो आइए वो जानने के लिए पहले आपको यहाँ पर देखो अर्थमेटिक टर्म में क्या क्या मिल गया है। एक तो पहला टर्म आपको मिल गया जो है उसका 5,000, दूसरे ईयर में उसने कितना ऐड किया है 7,000, और थर्ड ईयर में वो कितना ले रहा है 9,000। तो ये फर्स्ट टर्म T1 T2 T3 इस तरीके से कितने टर्म हैं, कितने साल तक वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो है 12 साल। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म आपका T12 हो गया, 12 इयर्स आपको पता चल गया है। ये कहता है फाइंड द टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड। अब आपको अगेन टोटल वर्ड आ गया है, यानी आपको सम ऑफ 12 टर्म निकालना है, जिसके लिए आपको A दे दिया है, डिफरेंस आपको दोनों में से माइनस करने पे मिल जाएगा। A मिल गया, डिफरेंस भी पता चल गया, N आपको यहाँ दे दिया है, नंबर ऑफ टर्म आपका यहाँ पर टोटल है, तब तो हम इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म जो है वो है आपका 5,000, जो डिफरेंस है इनके बीच का वो है 2,000। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो आप यहाँ ले लो, आप AP खुद लिख लो, 5,000 7,000 9,000 एज ऑन। और डिफरेंस आपने कैसे निकाला, T2 माइनस T1। T2 कितना है आपका 7,000, T1 कितना है आपका 5,000। तो 7,000 में से 5,000 गया तो 2,000 आ गया। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं, 12 साल तक वो भर रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म आपका 12 आ गया। पूछा क्या है आपको, सम ऑफ 12 टर्म वो कितना है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला SN का लगाएंगे, और वो है आपका n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, सम ऑफ 12 टर्म इज इक्वल टू n, यानी कि आपका है 12/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 5,000 प्लस n-1
इंटू डी, और वो है 2000। सो ये 2 6 ज़ा 12 ब्रैकेट में 5 2 ज़ा 10,000 प्लस 12 में से 1 जाएगा 11, 11 2 ज़ा 22, और ये तीनों ज़ीरो ऐड कर दो। अब इसे ऐड करेंगे तो 6 ब्रैकेट में 10,000 प्लस 22,000 दैट इज़ 32,000। अब 32,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 19, 192, और ये 3 ज़ीरो आ जाएंगे। और इस तरीके से मुझे सम ऑफ टोटल पता चल गया कि उसने पूरे 12 साल में कितने रुपए सेविंग किए। वो है 1,92,000। ओके स्टूडेंट, coming to the question number 4, there is an auditorium with 27 rows of seats। मतलब 12 रोज़ हैं, एक ऑडिटोरियम है जिसमें 12 बोल रहा हूँ, 27 रोज़ हैं। ये आपका 1 रो, 2 रो, 3 रो ऐसे होते हैं ना, जैसे स्कूल में रोज़ होते हैं, ऐसे 27 रोज़ हैं किसी ऑडिटोरियम में। देयर आर 20 सीट्स इन ईच रो, मतलब नॉट इन द फर्स्ट रो, सॉरी, तो जो पहला रो है फर्स्ट रो उसमें 20 सीट्स हैं, सेकेंड रो में 22 सीट्स हैं, थर्ड रो में 24 सीट्स हैं। इस तरीके से, यानी ये आपका हो गया T1, T2, T3, इस तरीके से कहाँ तक जाना है, T27 तक, क्योंकि टोटल रो कितने बता रहा है ये, 27 रो हैं टोटल। ठीक है, अब क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो, यानी कि जब आप यहाँ से शुरू करेंगे T1, T2, T3 से आपको T15th वाला टर्म ढूंढना है पर्टिकुलर, कि इस रो में कितने सीट हैं। अगर T1 में 20 है, T2 में 22 है, T3 में 24 है, हाँ, तो इस तरीके से T15 में कितने होंगे, एक तो वो ढूंढना है आपको, यानी मुझे T15 ढूंढना है। और इसके साथ क्या बोलता है, ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स इन देयर ऑडिटोरियम, यानी मुझे सम ऑफ 27 टर्म भी ढूंढना है, क्योंकि इतना तो पता है कि 27 रोज़ हैं। टोटल रो कितने हैं, 1 2 3 4 टिल 27 रो हैं। सो 27 रो जो हैं वो मेरे नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, और इस पूरे 27 में कितने सीट्स हैं, यानी सम ऑफ सीट्स मुझे फाइंड करना है। तो चलिए हम पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपका फर्स्ट टर्म था यहाँ पर 20 सीट्स, सेकेंड रो में है 22, थर्ड में है 24 अप टू 27। सो हियर माई ए टर्म इज़ 20। ठीक है, आप चाहो तो इसे T1 भी लिख सकते हो। और डिफरेंस क्या है आपका, T2 माइनस T1 दैट इज़ 22 माइनस 20 विच इज़ 2। एंड नंबर ऑफ़ टर्म कितने हैं, रोज़ कितने हैं, 27 रोज़ हैं। और मुझे फाइंड क्या करना है, T15 फाइंड करना है, और उसके साथ साथ सम ऑफ 27 रो भी फाइंड करना है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले Tn फाइंड कर लेते हैं, T15 फाइंड कर लेते हैं। देखो बेटा, A भी है, D भी है और N भी है, तो आप जो चाहे इसमें फाइंड कर सकते हो। तो हम T15 पहले फाइंड कर लेते हैं, जो कि चूँकि T15 पहले पूछा है। सो A प्लस n-1 इंटू डी, सॉरी यहाँ n आएगा, पहले तो फॉर्मूला लिखना है। अब T15 आएगा, और A है मेरा 20, n है मेरा कितने नंबर ऑफ टर्म, 15 का फाइंड कर रहे हैं ना, माइनस D है आपका 2 इज इक्वल टू 20 एज इट इज़ आएगा, प्लस 5 में से 1 जाएगा बेटा 14, 14 2 ज़ा 28। सो यहाँ से लिख सकते हो देयरफॉर T15 20 प्लस 28 48, यानी कि 15th टर्म जो आपका है यहाँ पर
वो है आपका 48। उसके आगे और जाएगा टिल T27 तक। ये तो T15 मिला आपको, T1 दिया था, T2 दिया था, T3 दिया था, T15 मुझे मिला 48 और T27 मुझे T27 नहीं ढूंढना, सॉरी, सम ऑफ ऑल, मुझे पूरे 27 रो में कितने सीट्स हैं वो ढूंढने हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो मुझे सम ऑफ कितने टर्म फाइंड करने हैं, सम ऑफ 27 फाइंड करने हैं। सो 27/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए है मेरा 20 प्लस n 27-1 इंटू डी। तो यहाँ पे ऑड नंबर है, आप इसे अभी मत डिवाइड कीजिए, बाद में कीजिएगा। 22 ज़ा 40 प्लस 27 में से 1 गया 26, 26 2 ज़ा 52, 27/2 इंटू 40 प्लस 52 कितना हो जाएगा बेटा, 40 प्लस 50 90, 92, 246 ज़ा। सो यहाँ पर बेसिकली 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा 46 से, और देखिए क्या आंसर आता है। ये बच्चा आपका आ गया सम ऑफ 27 टर्म 1342, यानी पूरे ऑडिटोरियम में 1342 चेयर्स सीट्स लगी हुई है। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मतलब एक हफ्ते में मंडे टू सैटरडे तक कारगिल जो अपना एरिया है, जम्मू एंड कश्मीर का सबसे हमारा बॉर्डर लाइन आप कह सकते हो, LOC के पास का एरिया है कारगिल, वहाँ पर हमेशा टेम्परेचर ना बेटा -डिग्री में होता है। तो वहाँ का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है एक हफ्ते का, मंडे टू सैटरडे तक का। ऑल रीडिंग वर इन अर्थमेटिक आंध्र AP, ऑल रीडिंग वर इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में इसकी रीडिंग ली गई है, जहाँ कहता है सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। यानी देखो बेटा, कंडीशन ध्यान से पढ़ना है आपको, कंडीशन अगर नहीं पढ़ पाओगे तो इक्वेशन नहीं बन पाएगा। क्या कहता है, सम ऑफ टेम्परेचर मंडे एंड सैटरडे, यानी मंडे प्लस सैटरडे का टेम्परेचर का जो सम है, मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर का जो सम है वॉज 5 डिग्री मोर देन, 5 डिग्री ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है 5 डिग्री? टेम्परेचर, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, मतलब ट्यूसडे और सैटरडे के टेम्परेचर से 5 डिग्री ज़्यादा है। किसका? मंडे और सैटरडे का मिलाकर। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज -30 डिग्री, अब आपको यहाँ पर वेडनेसडे का टेम्परेचर दिया है और वो है -30 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन दी अदर 5 डेज। तो मंडे से सैटरडे में 6 डेज होते हैं। देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से वेडनेसडे का रीडिंग आपको -30 दे दिया है। ठीक है, और ऊपर से कंडीशन आपको देखो ये क्या दिया है, मंडे और सैटरडे का मिलाकर ट्यूसडे और सैटरडे से 5 ज़्यादा आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे इंडिविजुअल टर्म पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मैंने सम्स कराया था 3.3 का। मंडे को आपको क्या ले लेंगे, मंडे को हम ले लेंगे, मान लो मैंने इसको A फर्स्ट टर्म ले लिया, ये मेरा T2 है, A प्लस D ले लिया। ये मेरा वेडनेसडे है, इसे A प्लस 2D ले लिया। थर्सडे है, A प्लस 3D ले लिया। फ्राइडे है, A प्लस 4D ले लिया। सैटरडे है, A प्लस 5D ले लिया। यहाँ पर आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है कि वेडनेसडे का वैल्यू आपको दिया है, यानी A प्लस 2D इज इक्वल टू -30, ये वैल्यू आपको दी है वेडनेसडे की। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बाकी के 5 दिन आपको फाइंड करने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें भी आपको देखो बच्चा यहाँ पे कंडीशन दिया है। तो मंडे यानी A, मंडे का टेम्परेचर
प्लस एस यानी सैटरडे का टेम्परेचर और वो है ए प्लस 5D। इन दोनों का टेम्परेचर ऐड करेंगे तो ट्यूसडे और सैटरडे से 5 ज़्यादा आ जाएगा। ट्यूसडे का कितना बेटा ए प्लस डी, और अगेन एस मतलब सैटरडे का कितना है ए प्लस 5D। इन दोनों के ट्यूसडे और सैटरडे के दोनों के सम से 5 ज़्यादा है। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सारे टर्म को यहाँ ले जाओ। आप इसे इक्वेशन 1 देके रखना। हाँ, तो ये प्लस ए है, ये भी प्लस है, 2a हो जाएगा। ये आपका कुछ a प्लस ए 2a प्लस 5D, a प्लस ए 2a प्लस 5D, a प्लस ए 2a 5 प्लस 6D प्लस 5। ठीक है, अब a और d को यहाँ ले जाओ, तो ये पॉजिटिव है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये 2a कैंसिल हो जाएगा। और अब ये आप चाहो तो टर्म को नेगेटिव रख लो, वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये फिर d आपका वेरिएबल नेगेटिव आ जाएगा ना, साइन ऑफ बिगर नंबर लगेगा। 6d पॉजिटिव है, यहाँ जाके नेगेटिव होगा, तो हम क्या करते हैं 5 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो -5 हो जाएगा। 6d को यहीं रखो, 5d को यहाँ लाओ। सो 6d में से 5d गया तो 1d बचा, और यह आया आपका वैल्यू -5। अब इस d की वैल्यू को सीधा ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर दो, सॉरी ये वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो आप लिख दो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो ये आपको हो जाएगा a प्लस 2 ब्रैकेट में -5 इज इक्वल टू -30, a 2 5 are 10 that is -10 -30, देयरफॉर a इज इक्वल टू -10 यहाँ जाएगा, -10 प्लस 10 हो जाएगा, और इस तरीके से आपको आएगा -20। सो देयरफॉर माई a इज इक्वल टू -20। अब देखो बेटा, आपको a भी मिल गया, आपको d भी मिल गया। ठीक है, अब a और d की वैल्यू को क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल टर्म में पुट कर देंगे, जो भी हमने अज्यूम किया है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, क्योंकि वेडनेसडे का तो ऑलरेडी दिया है। तो चलिए हम पुट करते हैं, पहले ले लेंगे मंडे। मंडे का क्या है, ये तो मंडे आ गया ना बेटा, मंडे आपको मिल गया। मंडे को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, देखो यहाँ पर ए से हमने मंडे को रिप्रेजेंट किया था, तो ये आ गया आपका मंडे। अब हमें लेना है ट्यूसडे। ट्यूसडे है आपका a प्लस डी। ठीक है, a प्लस डी यानी कि a का वैल्यू बोलो -20, d का वैल्यू बोलो -30, आई एम सॉरी -5, सो -20 -5 इज इक्वल टू -25। ये तो बेसिक है ना बेटा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 20 भी माइनस में है, 5 भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस, और साइन ऑफ बिगर नंबर 20 का माइनस। अब आपका थर्सडे टर्म है a प्लस 3d। a है आपका -20 प्लस 3 इंटू -5, -20 3 5 15, और नेगेटिव साइन है तो बेटा लग जाएगा। तो ये 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन ऑफ बिगर नंबर जो 20 है वो माइनस लग जाएगा। कमिंग टू द फ्राइडे, फ्राइडे आपका क्या बोलता है a प्लस 4d, a प्लस 4d, a है आपका -20, 4 और d है आपका -5, तो ये आ गया आपका -20, 4 5 are 20 -20, सो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 40, सेम साइन है तो 40 आ जाएगा। एंड द लास्ट टर्म इज a प्लस 5d, a है आपका -20 प्लस 5 ब्रैकेट में -5, सो -20, 5 5 are 25, माइनस का साइन है तो माइनस आ गया, 20 प्लस 25 दैट इज़ 45, दैट विल बी -45। तो इस तरीके से हमने 5 दिन के टेम्परेचर ढूंढ लिए। मंडे का यहाँ है, बाकी हफ्ते के 4 दिन के यहाँ है। आप इसे एक स्ट्रेट लाइन में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये
बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज ऑन द लैंड विच इज़ ट्रायंगुलर इन अ शेप। एक ट्रायंगुलर शेप में ट्री प्लांटेशन का काम किया गया था, लाइक दिस, ऐसा इस तरीके से ट्री लगाया गया था। फाइन। अच्छा, ट्री आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर इज अ वन ट्री। पहले रो में सिर्फ एक ट्री था। इन द सेकेंड रो देयर इज टू ट्री। अच्छा, दूसरे रो में 2 ट्री था। इन द थर्ड रो 3 ट्री, 1 2 एंड 3। इस तरीके से आपको रो प्लांट किया था एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25th रो। इस तरीके से आपको 25th रो पता करना है। तो यहाँ पर आपका T1 हो गया 1, T2 हो गया 2, T3 हो गया 3, टिल दैट आपको जाना है T25 तक, और ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। फर्स्ट रो को T2 ले लो, सेकंड रो को फर्स्ट रो को T1 ले लो, सेकंड रो को T2 ले लो, थर्ड रो को T3 ले लो। तो इस तरीके से आपका A क्या हो जाएगा 1। डिफरेंस कितना आएगा T2 माइनस T1, 2 में से 1 गया, 1 आ गया। ठीक है बच्चा। क्वेश्चन कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्री। मतलब मुझे टोटल यानी सम फाइंड करना है। मुझे n पता है कितना है, 25n है, और Sn मुझे S25 फाइंड करना है कि पूरे 25 रो में कितने ट्री लगे हैं। तो ये तो बहुत आसान है, चलो कर लेते हैं। सम ऑफ 25 टर्म इज इक्वल टू 25/2, जो कि n/2 होता है। ब्रैकेट में 2a, a है मेरा 1, प्लस ब्रैकेट में n है मेरा 25, माइनस 1 इंटू d है मेरा 1। सो इसे डिवाइड मत कीजिएगा, ऑड नंबर है। 25/2 इसे रहने दीजिए। 2 1 ज़ा 2, प्लस 25 में से 1 जाएगा 24, 24 1 ज़ा 24। तो ये हो गया आपका 25/2 इंटू 24 प्लस 2 26, एंड 2 1 ज़ा एंड 3 ज़ा 6। तो आपको क्या करना है, 25 को 13 से मल्टीप्लाई करो। 13 5 ज़ा 65, 5 यहाँ आ जाएगा, 6 कैरी, 13 2 ज़ा 26, 26 प्लस 3 32। सो सम ऑफ 25 कि 25 रो में कितने ट्री प्लांट किए गए हैं, 325 ट्री टोटल प्लांट कर दिए गए हैं। सो आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही। अब अगले सेशन में आपके साथ नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ चर्चा करूंगा, और इस टॉपिक के प्रॉब्लम सेट को आप घर पे सॉल्व कीजिएगा, और जो भी नहीं आए तो प्लीज़ मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिएगा, मैं इसका भी डाउट सेशन ज़रूर लूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।